नमस्कार, आप देख रहे हैं सैम यादव के साथ आवाज़ न्यूज़ सच के तह तक। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर हम देखते हैं आए दिन धरना चल रहा है। यहीं पर एक रेलवे की वैकेंसी का धरना चल रहा है। ये जूनियर इंजीनियर का धरना है। देखते हैं इनकी क्या डिमांड है। सिर्फ एक ही डिमांड है कि रेलवे के अंदर जितनी भी स्टैंड बाय वैकेंसीज हैं सभी को क्लियर की जाए, चाहे वो जेई की हो, टेक्नीशियन की हो, सीएमए की हो, डीएमएस की हो। कोई भी वेटिंग क्लियर नहीं होने, सारी वेटिंग क्लियर कर देनी चाहिए। ये वो छात्र हैं जो यहाँ पर मेडिकल अपना कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद सारी प्रक्रियाएं जो होते हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद भी इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। कहाँ समस्या आ रही है सर आपको? सर यहाँ पर रेलवे ने स्टैंडिंग कमेटी ने 100% वेटिंग क्लियर करने का आदेश दे दिया है। यहाँ पर 21 आरआरबी बोर्ड हैं, उनसे डिमांड मांगी गई थी कि आपके यहाँ पर 2 साल में जितने भी पोस्ट खाली हुए हैं सारे का ब्यौरा भेजिए। लेकिन कई सारी प्रोडक्शन यूनिट को रेलवे की भाषा में पीयू बोलते हैं, उन्होंने जीरो दिया, उन्होंने जीरो वैकेंसी दी। एनआर बहुत बड़ा जोन है, ऐसे बहुत बड़े बड़े जोन है जहाँ से बहुत कम वैकेंसी गई हैं और कुछ जगह तो डब्ल्यूआर से तो जीरो गई हुई है सर, इतने बड़े जोन तो से। मुख्य समस्या आरआरबी बोर्ड की तरफ से या रेल मंत्रालय की तरफ से कहाँ से आ रही मुख्य है? समस्या जोनल रेलवे आरआर। मुख्य समस्या कहाँ पे आ रही है? आप कहाँ से ज्वाइनिंग लेटर रुका हुआ है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग इसमें पिछले 3.5 साल से वेटिंग में हैं। 2018 में हमारा एग्ज़ाम ये अनाउंस्ड हुआ था, सॉरी रिक्रूटमेंट, और 2019 अप्रैल तक हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें दो एग्ज़ाम के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। अब समस्या ये आ रही है सर, हम लगभग 3.5 साल से वेटिंग में हैं और वेटिंग में हमें रखा गया है, तो इसके बाद में हम तभी से हम लोग लगे हुए हैं कंटिन्यू। और हमारे प्रत्येक लड़का भारत के हर एक राज्य से है। 21 रेलवे बोर्ड के अलावा जो 17 जोन उसके अंदर आते हैं, सबसे ये लड़के हैं। तो हम इसमें समस्या ये हो रही है, हम सब हमारे एमपी से मिले। एमपी हमारे लोकल गार्जियन होते हैं दिल्ली में, तो हमको भाई एमपी तो रिप्रेजेंट करेगा, तो उनसे हम मिले, उन्होंने हमारी आवाज़ को रेल मंत्री जी तक पहुंचाया। और उसके बाद में एक रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी की 28 जुलाई को एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में एक प्रस्ताव लाया गया था। उस प्रस्ताव में स्पष्टली आप आपके कैमरे से ये दिखा सकते हो, माननीय जसकौर मीना जी, डॉक्टर सुमेर सिंह जी, मनोज झा सर, ये सब लोग एमपी हैं। इन्होंने उस प्रस्ताव में इस चीज़ को पास किया गया था। बच्चों की जो वेदना थी, हमारा जो दुख दर्द है, उसको समझते हुए सरकार ने हमारा साथ दिया और सरकार ने बिल्कुल ये कहा कि 100% वेटिंग क्लियर की जाए। तो उसके बाद में आप पूछ रहे हो कि कहाँ कमी, मुख्य समस्या कहाँ पे? ज्वाइनिंग लेटर कहाँ पे रुका हुआ है? रेलवे के अधिकारियों का जो ढीला रवैया है और जो अच्छे से उन्होंने डिमांड नहीं भेजी है जोनों से। आपकी जो वेटिंग है वो रेल मंत्रालय की तरफ से क्लियर हो चुकी है? क्लियर है, बिल्कुल प्रस्ताव पास हो चुका है 100% वेटिंग क्लियर करने का। और हमारे जो साथी थे असिस्टेंट लोको पायलट, उनकी 100% वेटिंग क्लियर कर दी भी गई है। लेकिन हमारे जो टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर, केवल जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, सीएमए की रुकी हुई है वेटिंग और सबकी क्लियर कर दी? बिल्कुल सबकी क्लियर कर दी गई है। हम टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और सीएमए को उन्होंने किसी को 30-40% किया है, किसी को 45-60% क्लियर किया है, ऐसे क्लियर किया गया है। किसी जोन का तो ये हालत है कि जीरो डिमांड है। जबकि आप सोच सकते हो एनआर और एनसीआर दो कितने बड़े जोन हैं। 3.5 साल में क्या एक डीजल की एक सीट खाली आपकी हुई? टोटल वैकेंसी कितनी निकली थी? हमारी लगभग अप्रोक्स 13-14 हज़ार जूनियर इंजीनियर की थी और अप्रोक्स 16-17 हज़ार टेक्नीशियन की वैकेंसी थी। हाँ, अभी और वेटिंग लिस्ट कितनी थी? वेटिंग लिस्ट में जैसे हमारी जेई की थी, मतलब 52-53 टोटल बता दें। हाँ, अप्रोक्स 5200-5300 लड़के थे, जिसमें से 2-2.5 हज़ार लड़के अभी इसमें कुछ वेटिंग क्लियर कर दी गई है? हाँ, की गई है बिल्कुल। 3829 की वेटिंग क्लियर की गई है। लगभग 2200-2300 लड़के अभी भी रह रहे हैं। अभी लगभग 2200-2300 की वेटिंग क्लियर नहीं की गई। वेटिंग 100% क्लियर होनी चाहिए, ये आपका मांग है। हाँ। तो मेन मुद्दा ये है कि आपकी वैकेंसी जो वेटिंग है वो क्लियर नहीं हुई है किस रेलवे बोर्ड की तरफ से। हालांकि उसकी स्टैंडिंग कमेटी और रेल मंत्रालय ने वो आदेश दिया है, तो रेलवे बोर्ड वो आदेश नहीं मान रहा है। इसमें सर सीधा सा ये हो रहा है, देखिए आप, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है स्टैंडिंग कमेटी के आदेश की, इसका मतलब अवहेलना ही हो रही है। ये जो अफसर हैं स्टैंडिंग कमेटी, देखिए सरकार को, जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने तो भाई आदेश करवा दिया कि आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी, तो कमी कहाँ रह रही है? कहीं ना कहीं अधिकारियों का ही तो ढीला रवैया है ये। भाई अधिकारियों को बोला है, देखिए उन्होंने उनको बोला है, तो अब वही लोग, तो इसमें उनकी तो कमी है ये अधिकारियों की। तो हम माननीय रेल मंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटी ने जो आदेश पारित किया है, इस पे काम करके और जल्द से जल्द हम सभी जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन और जो सीएमए के हमारे साथी हैं, उनकी 100% वेटिंग को क्लियर किया जाए। घरे एस्पिरेंट है जिनकी शादी टूट गई इस वजह से, क्या कहना चाहेंगे सर आप?
अब ये तो नुकसान ही हुआ है वेटिंग की वजह से हमारा, और घर वाले दुखी और उसके साथ हम दुखी हो गए। केवल वेटिंग क्लियर ना होने से आपकी शादी, ये देखिए हाँ, बस यही वजह है। एक हमारे साथ एक ऐसे एस्पिरेंट है जो सामाजिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। सामाजिक और सब तरह की प्रार्थना है, वो प्रताड़ना है, उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की, सारी तरह की मेंटली फिजिकली सामाजिक आर्थिक हर प्रकार से ये प्रताड़ना झेल रहे हैं। ऊपर से घर वाले भी हमारी वजह से टेंशन, क्योंकि उनसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका बच्चा सिलेक्शन हो गया तो यहाँ क्यों डोल रहा है। अब हमें पता है कि हमारी तो बेटिंग रह रही है अभी बाकी, तो रेलवे से हम तो इतना ही कहेंगे, इतने सारे परेशान बच्चे, मैं नहीं, मेरे से 50+ % ऐसे बच्चे जो 30+ एवरेज पास ईयर मतलब एज को पार कर चुके, अब उनका रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ। लेकिन तो प्लीज़ सुने रेलवे मंत्री, में तो यही कहूँगा सबकी बेटिंग क्लियर करे और जल्दी करे, जितनी जल्दी हो यहाँ सके। पे मुख्य समस्या रेलवे बोर्ड की तरफ से है। मुख्य समस्या रेलवे बोर्ड की है, ऊपर से ऑर्डर पास हो चुका, रेल मंत्रालय ने ऑर्डर के लिए कर दिया है, स्टैंडिंग कमेटी ने भी आदेश दे दिया है, लेकिन रेलवे बोर्ड मान नहीं रहा। रेलवे बोर्ड मनमानी कर रहे हैं, वो मानते ही नहीं है। हम जाते हैं बोर्ड में तो हमसे भगा देते हैं, जाओ यहाँ से, कोई मतलब नहीं है, बेटिंग हमें नहीं पता कुछ भी, जबकि ऊपर से स्टैंडिंग कमेटी ने ये साफ लेकर रखा है कि 100% बेटिंग क्लियर करनी है बस। ज़्यादा से आए हैं और 3.5-4 साल से हम जो भुगत रहे हैं वो तो सारे कैंडिडेट्स आपको बता ही रहे हैं। तो अभी जो उत्पीड़न हम झेल रहे हैं और मानसिक जो तनाव में ये देखिए, ये आए हैं कोलकाता से, ये कोलकाता के अभ्यर्थी हैं, कोलकाता से दिल्ली पर जंतर मंतर पर धरना देने आए हैं। कितनी पीड़ा झेलते होंगे, कितनी दूरी से आए हैं आप। अभी हम नहीं आते तो सारे लड़कों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हर कोई लड़का तो आ नहीं सकता, और हमको भी तो मतलब इतना कुछ झेल के, इतना परेशानी मोड़ लेके आना पड़ा इधर, तो पर फिर भी आना था क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना था। और हमारा यही रिक्वेस्ट होगा रेल मंत्री से और सरकार से कि जितने भी लड़के अभी बाकी हैं जेई के और टेक्नीशियन के, 100% को वेटिंग क्लियर किया जाए और सबको जल्दी दिसंबर के अंदर कुछ ना कुछ इनका कर दिया जाए ताकि सबको ज्वाइनिंग मिल जाए। एक हमारे साथ महिला अभ्यर्थी है, ये आप कहाँ से आई मैडम? मैं हरियाणा से आई हूँ सर। हरियाणा से आई हैं, आप भी वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत है? यस सर। आप बताना चाहिए कहाँ पर समस्या आ रही है इसमें? सर ऊपर से तो ऑर्डर आ गए हैं, अब नीचे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, अब हमें नहीं पता कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अब डिपार्टमेंट्स में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं हमारे पास वैकेंसी नहीं है। अब 3 साल का डेटा मांगा गया है, तो क्या 3 साल में इतनी सीट्स क्रिएट नहीं हुई कि इतने बच्चे एब्जॉर्ब हो सके? और जब सीट्स नहीं है तो आगे वैकेंसी कहाँ से जॉब दे देंगे आगे? पहले जो मेडिकली फिट। अभी सरकार ने खुद ही एक ट्वीट किया है जिसमें 10 लाख वैकेंसी खाली होने का बताया है, उसके बारे में? सर पहले हमें तो जॉब दे दो। उसमें 1.5 लाख रेलवे CBT 1 क्वालिफाई, CBT 2 क्वालिफाई, DV हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, हमें तो जॉब दे दीजिए जाए सर। फॉर्म भरा था, बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से आए हैं, आपने RRB चंडीगढ़ से फॉर्म भरा था, आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा चीज़ क्लियर है? देखो पहले CBT 1 होता है वो क्लियर, फिर CBT 2 जैसे प्री और मेंस होता है वैसे वो 2 एग्ज़ाम क्लियर, उसके बाद मेडिकल होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मतलब 4 स्टेज हम लोग पार कर चुके हैं। तो ये डिटेल तो सभी को पता है कि वेटिंग में ये, मैं आपको एक छोटा सा डेटा कंपैरिजन बताता हूँ। नॉर्दर्न रेलवे सबसे बड़ा जोन है रेलवे में, तो जब वैकेंसी नोटिफाई हुई थी नॉर्दर्न रेलवे से आई थी 1765 वैकेंसी। नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में आपका RRB इलाहाबाद आता है, RRB जम्मू आता है और RRB चंडीगढ़ आता है। 1765 वैकेंसी आई थी 2018 में, तो तब से लगभग 3-3.5 साल हो गए हैं, और अब जो वैकेंसी आई है वो आई है 115, जो उन्होंने एडिशनल में डिमांड भेजी है। तो आप कंपैरिजन करके देखिए, 1765 के मुकाबले 115 वैकेंसी खाली होंगी क्या, मतलब 3 साल में केवल 115। राजस्थान से आप दिल्ली में जंतर मंतर धरना देने आए हैं जी इसी RRB की वैकेंसी में जी। जी, समस्या आपको कहाँ लग रही है? समझ सर, स्टैंडिंग कमेटी ने 100% का आदेश दे दिया। अब हमको पता नहीं, रेल नीचे वाले ये कर्मचारियों की कुछ ढीली वातावरण है इनका, इसलिए नहीं दे रहे। कर्मचारी या रेलवे मंत्रालय का जो आदेश है वो RRB बोर्ड नहीं मान रहा है? लगता तो ऐसे ही है शायद। गंभीरता से नहीं ले रहे सर। हाँ, गंभीरता से। इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? RRB गंभीरता से नहीं ले रहा सर। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को जो स्टैंडिंग कमेटी का आदेश पारी दिया था उन्होंने, उसको सीरियस नहीं ले रही है। स्टैंडिंग कमेटी जो संसदीय समिति होती है एक प्रकार की, उसका भी आदेश आ चुका है, आपका रेल मंत्रालय का भी आदेश आ चुका है, केवल रेलवे बोर्ड के अधिकारी उन आदेशों को मान नहीं रहे, उन आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। अवहेलना कर रहे हैं सर, और कहीं ना कहीं डाटा को सर ये देखो ना सर, मैनिपुलेशन किया है, डाटा का मैनिपुलेशन किया है कहीं पे, मतलब बड़े बड़े बोर्ड में भी सर 0 डिमांड दिखाई गई है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सर कि पिछले 3 सालों में वहाँ पे डिमांड ही नहीं हो। आपको इससे कितनी समस्या झेलनी पड़ रही है इस 3 सालों के अंदर, क्या क्या आपने झेला होगा? सर समस्या झेलनी पड़ रही है सर। एक तो मान लो कहीं पे भी जाते हैं तो उनको पता है कि भाई इसका ऐसे ऐसे मेडिकल भी हो रखा है, तो वहाँ पे जाते हैं तो कुछ हाल चाल पूछता नहीं है, पहले ये पूछता है कि भाई तू गया नहीं अभी तक, तो
तो सर उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता उसको बताने के लिए। सबसे बड़ा तो सर मानसिक तौर पे गुजर रहे हैं हम। मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हर तरह की पीड़ा झेल रहे हैं आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप बताइए आप किस प्रकार की पीड़ा झेल रहे हैं? ये देखो ना सर, जो हमारा अब कमाने का टाइम था, जॉब देते तो हमारे माता पिताओं का पालन पोषण करते, अब माता पिता हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। आपकी उम्र ये है कि आप माता पिता का पालन पोषण करें और हो ये रहा है माता पिता इस समय आपका पालन। जी ये हो रहा है। अब बहुत तकलीफ आया, हम स्टेशन से भी पुरानी दिल्ली से भी पैदल आए हैं यहाँ किराए के चक्कर में। बताइए ऐसे लोग यहाँ पे जो एस्पिरेंट हैं इनकी मदद कैसे की जाए, क्या सरकार कर रही है इस समय जो यहाँ पर रोजगार के लिए 10 रिक्रूटमेंट सर, नई रिक्रूटमेंट निकालने के उसमें रहते हैं सर, और ऑलरेडी यहाँ पे मेडिकली फिट सारे के सारे कैंडिडेट हैं, सारा का सारा प्रोसेस बच जाएगा उनका। लैब लूब का भी कितना किराया देना पड़ता है। नए नोटिफिकेशन की बात चल रही है क्या सर इसमें? लग रहा है सर मेरे को कि नया मतलब नोटिफिकेशन निकाल लेंगे इलेक्शन के चक्कर में, मतलब निकालेंगे ये। लेकिन पहले जो आपको क्या लग रहा है अगर नया नोटिफिकेशन हो जाए तो आपकी वेटिंग के लिए नहीं होगी? तो हमारे सर वैसे भी एज खत्म हो जाएगी ना। हम तो अगले उसमें सर 31 दिसंबर 2022 में हमारी वैलिडिटी बता रखी है, उसके बाद में तो फिर खत्म है हमारी। पैनल 31 दिसंबर 2022 तक हमारा सर। आपको 31 दिसंबर चाहे वेटिंग क्लियर हो या ना हो, आपका ये वैकेंसी खत्म हो जाएगी, रद्द हो जाएगा सर, रद्द हो जाएगा सारा क्लियर। वही तो दिक्कत है सर। तो आप 3 साल से मतलब अभी कहीं धरना प्रदर्शन किया है या यहीं पर मतलब अभी कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं सर? कोई अपने अपने आरआरबी में जा के मतलब सर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें सर ये बेटर लगा कि अब यहाँ पे आके थोड़ा सा और मतलब सरकार के कानों में बताएं कि हम ऐसे ऐसे प्रताड़ना झेल रहे हैं। दूर दूर बोर्डों से आप सब लोग आए हैं और यहाँ पर इकट्ठा, इससे पहले आप रेलवे बोर्ड में जाके धरना व्यक्तिगत रूप से जा रहे थे, फिर सामूहिक रूप से इकट्ठे हो गए। आप बताइए। रहने वाला छत्तीसगढ़ का हूँ और मैंने अप्लाई किया था आरआरबी चेन्नई से। जी मामला वही है, 2018 में वैकेंसी आई थी, 2019 तक सारा प्रक्रिया उसका पूरा कर लिया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल वगैरह सब पूरी हो गई। आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, चेन्नई बोर्ड से फॉर्म भरते हैं? जी ऐसा बिल्कुल अलाउड है, कोई भी कहीं कभी फॉर्म भर सकता है। इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन कभी डाला नहीं गया रेलवे की तरफ से कि कोई अगर एक पर्टिकुलर क्षेत्र से बिलोंग करता है तो वो उसी जोन का फॉर्म भरेगा, वो कहीं से भी फॉर्म भर सकता है। आप ये बताइए, आपको 3 साल हो गए आपकी वैकेंसी जो क्लियर नहीं हुई है, आपको क्या क्या समस्या झेलनी पड़ी इस दौरान? समस्या तो देखिए बहुत है। अब तो 3 साल पहले इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर था नहीं, अब 3 साल बाद ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि घर में भी एक ही कमाने वाला सदस्य है जो कि मेरे डैड हैं, अब उनका भी रिटायरमेंट का बारी आ रहा है, तो अब प्रेशर और ज़्यादा है, पहले इतना नहीं हुआ करता था। घर में भी इलाहाबाद बोर्ड से हूँ सर। वही हमारी समस्या एक ही है कि हम लोग एग्ज़ाम दे दिए, 18 में आया। आप इलाहाबाद से, वहीं उसी बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है? जी मैंने आरआरबी इलाहाबाद से दिया था एग्ज़ाम, और वहाँ से मतलब सब कुछ हुआ था हमारा, उसके बाद मेडिकल भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब तो सर यही है कि बस सरकार, जो रेलवे बोर्ड के अधिकारी हैं, वो स्टैंडिंग जो कमेटी ने जो आदेश पारित किया है उसका पालन करें और हमें जॉब दें, क्योंकि हम लोग सर बहुत होपलेस हो चुके हैं, काफ़ी दौड़ भाग कर करके थक चुके हैं, सुबह से आए हैं बिना खाए पिए यहीं पे बैठे हुए हैं कब से। कि रेलवे का इतिहास रहा है कि जिसको भी वेटिंग में रखा जाता है ना उनकी वेटिंग क्लियर होती है। रेलवे बहुत बड़ी संस्था है और रोज़ रोज़ एग्ज़ाम कराते नहीं ये लोग, इसीलिए लोग हर 3 साल 4 साल के बाद एग्ज़ाम कराते हैं। और इन्होंने कई सारे आरआरबी भी बना रखे हैं, तो इन्होंने क्या करते हैं, इनका एक नियम है कि ये लोग बच्चे कुछ को स्टैंड बाई में रखते हैं, जिनको हम लोग वेटिंग भी कहते हैं। तो ये लोग कोशिश यही करते हैं कि यार सबका है ना, सबकी वेटिंग क्लियर कराने की कोशिश करते हैं ये लोग, और वेटिंग सबकी क्लियर होती भी है। या हम पिछली बार भी गए थे आरआरबी। ये ऐसा वेटिंग क्लियर ना, ये पहली बार ही हुआ है? ये सर पहली बार ऐसा हो रहा है कि बच्चे वेटिंग में हैं, वहाँ की इनका, हाँ जिनका मेडिकल होता है। हम भी गए थे, हमारे जब डॉक्टर थे उन्होंने कहा यार तुम लोग मिठाई खिलाना स्टार्ट कर दो, आप लोगों का वेटिंग क्लियर हो गया है, ये कहा था उन्होंने। तो हम भी सोचे यार हमारा वेटिंग है ना, हम तो वेटिंग में रहेंगे नहीं। उन्होंने कहा आप लोग हो गया है, जिनका मेडिकल होता है उनका सिलेक्शन पक्का होता है। और अभी सरकार भी कह रही है कि 10 लाख वैकेंसी है, उनको मिशन मोड में हमें फिल करना है 1.5 साल के अंदर अंदर। और अकेले रेलवे के अंदर हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने संसद में कहा भी है कि हमारे पास अभी 3 लाख वैकेंसी है और उनको हम वेटिंग से भरेंगे। तो इसके लिए वो लोग अपना पूरा जो है उनको जोड़ लगाना है हमें। रेलवे में 3 लाख वैकेंसी है, इसके बावजूद भी आपकी वेटिंग क्लियर नहीं की जा रही। ये थे आरआरबी के अभ्यर्थी जिन्होंने जूनियर इंजीनियर सीएमए का एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया। इसके बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इसके बाद इनका मेडिकल हुआ, लेकिन ये अभ्यर्थी अभी भी वेटिंग लिस्ट में है, इनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं की गई है। और रेलवे के इतिहास में ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं की जा रही। हमारी इन छात्रों के साथ मांग ये है कि रेल मंत्री जी से
आरआरबी बोर्ड से, भारत सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से युवा मांग कर रहा है कि इनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दिया, और मेरा भी ये साथ में निवेदन है कि इनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर कर